हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन काफी बड़ी अपडेट है। और ये अपडेट अगर आपके पास नहीं पहुंच पाती है, इसकी जानकारी अगर किसी बच्चे के पास नहीं होती है, तो ये भी हो सकता है कि वो इवन सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं बैठ पाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अपडेट है और तीनों चीजें इसमें, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप होगा, कब से कब तक फिलअप होने वाला है, और बहुत बड़े बदलाव भी किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, सारी चीजें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी की गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 3 मार्च 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो नोटिफिकेशन होता है ईमेल द्वारा कॉलेज को भेजा जाता है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप B2P के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और फास्ट अपडेट्स के लिए और नोटिस वगैरह सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे सेंड की जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ आप देखिए। और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे वो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, उसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे कुछ नोट्स अभी तैयार किए जा रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपका प्री बोर्ड का पेपर, इस बार कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें आपको प्री बोर्ड के पेपर में एक दो सेट आपको देखने को मिल जाएंगे और उसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। इसके अलावा PYQ प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे वो सारी चीजें आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। तो उन सारी चीजों का आपको लाभ जरूर उठाना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। आप चलिए विषय की बात करते हैं। सम सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, वार्षिक यानी कि वार्षिक जो आपके B2P के अंतर्गत जो डी फार्मा के बच्चे होते हैं, उनका एक साल में एक ही बार एग्जाम होता है। जैसे पॉलिटेक्निक की बात करें तो उनका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, एक साल में 2 बार। लेकिन जो डी फार्मा के बच्चे होते हैं, उनका एक साल में एक ही बार बोर्ड का एग्जाम होता है, तो उनके लिए बात हो रही है। बैक पेपर के लिए बात हो रही है, जिनकी बैक वगैरह लगी है उनके लिए भी। विशेष बैक पेपर के बारे में बच्चों के बारे में भी बात हो रही है, यानी कि जिनकी स्पेशल बैक है, जो बच्चे 3 साल का मान लीजिए पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, पास आउट तो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दो सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट में उनकी बैक वगैरह रह गई है, जितने सब्जेक्ट में भी, तो वो स्पेशल बैक कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए बात हो रही है। जून 2025, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जून 2025 कहा जा रहा है। और अभी आप नीचे एग्जाम की डेट देखेंगे तो उसमें क्या एग्जाम की डेट है, अभी आपको सारी चीजें मालूम चल जाएंगी। एक चीज का आपको ख्याल रखना है, जो आपका और सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसको कहा जाता है दिसंबर एग्जाम। ठीक है, दिसंबर का और सेमेस्टर का एग्जाम। और जो आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो जून का आता है, जून इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम। ठीक है, 2025 में, 26 में, जब भी हो, एक दिसंबर में होता है आपका और सेमेस्टर, और इवेंट सेमेस्टर आपका जून में होता है। लेकिन इस बार इसमें भी बदलाव किया गया है। अभी किन बच्चों का बदलाव किया गया है, कैसे कैसे आपके एग्जाम होंगे, आपके एग्जाम की डेट क्या है, ये भी आपको आगे मालूम चल जाएंगे। यहाँ देखिए, जून 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भराए जाने के विषय में, जैसे कि यहाँ पे भी आपको मालूम चल गया होगा। पहले क्या होता था कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता था, तो आप क्या करते थे, कॉलेज में जाते थे, कॉलेज से ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह की फोटो कॉपी वगैरह वो निकाल करके देते थे, आप उस पर सिग्नेचर वगैरह करके जितनी फीस लगती थी, जैसे बैक वाले बच्चे हो गए, स्पेशल बैक वाले बच्चे हो गए, या फिर रेगुलर वाले बच्चे हो गए, जमा कर देते थे। लेकिन अब आपका ऐसा नहीं होगा, अब आपको अपने स्तर से फॉर्म फिलअप करना है, अपने स्तर से फी, जैसे अभी आपने रीचे का फी पेमेंट किया, अपने स्तर से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का कहिए फी पेमेंट करना है। इसके अलावा जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं, स्पेशल बैक पेपर वाले बच्चे हैं, उनका भी फी पेमेंट आपको, मतलब सभी बच्चों को एग्जामिनेशन फॉर्म, बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर फॉर्म अपने स्तर से ही भरना है, और फीस आपको अपने स्तर से ही पे करना है। इसी के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सारी चीज मैं आपको पहले पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसके बाद से पूरा मैं आपको सारांश बता दूंगा। यहाँ देखिए महोदय, कृपया अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2025 दिनांक 12/5/2025 से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। अब देखिए 12 मई 2025 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि पहले बैक वाले बच्चों का हो, स्पेशल बैक वाले बच्चों का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका भी कहिए कि मई में ही स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि परीक्षा जून 2025, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जून और दिसंबर क्यों कहा जाता है, ये आपको मालूम चल गया होगा। दिनांक 12/5/2025 से प्रारंभ होना प्रस्तावित है, जिसमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की परीक्षाएं प्रारंभ में एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की परीक्षाओं के पश्चात कराई जाएंगी। यानी कि पहले पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का एग्जाम होगा, उसके बाद से डिफार्मा वाले बच्चों का एग्जाम होगा, कराई जाएंगी। सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2025 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म दिनांक
25/3/2025 यानी कि 25 मार्च 2025 से लेकर के 5 अप्रैल 2025 के मध्य भराया जाना प्रस्तावित है। 2 चीज़ आपको मालूम चल गई यहाँ पे, क्या मालूम चल गई? एग्ज़ाम की डेट आपको मालूम चल गई। फिर यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब से कब तक फिल अप होगा, जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं उनका भी, जो स्पेशल बैक पेपर वाले उनका भी, और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर उनका भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपका 25/3/2025 से लेकर के और आपका 5/4/2025 के मध्य भराया जाना प्रस्तावित है। अब यहाँ से देखिए, अवगत हो कि अपर मुख्य सचिव प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में परिषद की वेबसाइट www.btp.ac.in के द्वारा छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भराए जाएंगे एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। यदि संस्था द्वारा सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2025 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं से परीक्षा शुल्क जमा करा लिया गया है तो छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क वापस कर दे। यहाँ पे देखिए एक और अपडेट है यहाँ पे कि वापस कर दे, शुल्क वापस कर दे। जैसे आपने देखा होगा, आपने जब अब चूंकि फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर का जो फीस जमा होता है एक ही साथ जमा होता है। तो अभी मान लीजिए कि आप सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने वाले हैं, फोर्थ सेमेस्टर के सिक्स सेमेस्टर में, तो अगर आपका फीस जमा हो गया होगा, आपने देखा होगा जब फीस जमा किया होगा तो 8,000 प्ले फीस 840 और 2170, ठीक है, 3 टर्म में करके रहता है तो 840 रुपये। आपको मालूम है कि 420 रुपये आपका प्रति सेमेस्टर फीस लगता है। तो एक तो सेमेस्टर का आपका एग्जाम हो चुका है, मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का, तो अगर आपका पैसा फीस के साथ ही ले लिया गया था तो 420 रुपये आपका क्या होगा, कॉलेज के द्वारा वापस कर दिया जाएगा। अगर जमा हो गया होगा तो ऑनलाइन वगैरह जमा होता है तो एक ही बार आपका एग्जामिनेशन फी वगैरह साथ ही में ले जाता है। तो एक तो आपका एग्जाम हो चुका है और सेमेस्टर का, चूंकि ईयरली जब जमा होता है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और फाइनल ईयर का, तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का मिलाकर के 840 रुपये जमा हुआ है, एक सेमेस्टर का आपका एग्जाम हो गया है तो 420 रुपये आपका क्या कर दिया जाएगा, कॉलेज के द्वारा आपको वापस कर दिया जाएगा। और ये जो फीस है अब आपका ऑनलाइन तरीके से आपको जमा करना होगा। जैसे रीचेक वाले बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑनलाइन जमा करते हैं, वैसे आपको जमा करना होगा। तो ये चीज समझ गए आप। आपका सेमेस्टर का फीस आपको मालूम है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 840 रुपये लगते हैं एक साल के, ठीक है, यानी कि एक सेमेस्टर के लगते हैं आपके 420 रुपये, प्रति सेमेस्टर आपको 420 रुपया पे करना होता है एग्जामिनेशन फी के रूप में। ये रेगुलर वाले बच्चों के लिए है, बैक वाले बच्चों के लिए 200 रुपये लगते हैं। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है तब भी 200 रहेगा, 2 सब्जेक्ट में बैक है तब भी 200 रहेगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो प्लस 100 रुपये आपका ऐड होते जाएगा। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। स्पेशल बैक वाले बच्चों की बात करें तो उनका 370 रुपये लगता है। तो ये चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था। तो यही कहा जा रहा है कि देखिए, सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं से परीक्षा शुल्क जमा करा लिया है तो छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क वापस कर दे, ये भी आप समझ गए। अब चलिए नीचे की ओर चलते हैं। चूंकि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म छात्र छात्राओं के लॉगिन के माध्यम से भराया जाना है, अतः प्रत्येक छात्र छात्रा का यूनिक मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अभी आपने देखा होगा जो रीचेक का फॉर्म बच्चे फिलअप कर रहे थे तो उसमें मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह की समस्या आ रही थी। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको ये काम करना है कि कॉलेज में पता करके कि हाँ आपका मोबाइल नंबर कौन सा लगा है, ठीक है, अगर चेंज कराना है तो वो भी चेंज करा लेंगे। अगर उसमें गड़बड़ी रहती है तो भाई आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे और बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमें तो मालूम नहीं था, सर हम उस वक्त ध्यान नहीं दिए थे। नहीं, ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को ना देख पाए या फिर कल उनके पास जानकारी नहीं होगी, वो तो यही सोचते हैं जैसे पहले से जो प्रोसेस चला आ रहा है पुराने जमाने से मतलब है कि जो 2 4 5 साल 10 साल से जब भी से चला आ रहा है तो उसी हिसाब से काम होगा। हाँ, कॉलेज के द्वारा फॉर्म वगैरह फिलअप होगा, हम देख लेंगे। तो अब आपको देखिए ये काम जरूर कर लेना है कि मोबाइल नंबर वगैरह, क्योंकि अगर ये आपका सही नहीं होगा उसके बाद से आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाएंगे। जब फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ देखिए, अतः प्रत्येक छात्र छात्रा का यूनिक मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य है। परंतु परिषद के संज्ञान में आया है कि कतिपय छात्र छात्राओं के स्टूडेंट लॉगिन में संस्था द्वारा छात्र छात्राओं का डमी मोबाइल नंबर अपडेट किया गया है, जो बहुत ही अन्यथा की स्थिति में डमी मोबाइल नंबर जैसे होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ तो अब कौन बच्चे से जाए पूछने कि हाँ क्या भरे क्या भरे, कुछ भी मोबाइल नंबर 10 डिजिट का भर देते थे, ऐसे जो भी हो, या फिर गलत नंबर हो गया हो, जो भी चीजें हो, ठीक है। तो उसको क्या कहा जा रहा है, बोर्ड कह रहा है कि हाँ ये अन्यथा की स्थिति है, मतलब कि गलत तरीका है। अतः उक्त के दृष्टिगत छात्र छात्राओं का मोबाइल नंबर अपडेट करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, अभी आपने देखा होगा रीचेक वाले बच्चों में भी समस्या आ रही थी, तो अब देखिए लास्ट बार ये मौका मिल रहा है अंतिम अवसर प्रदान करते हुए। यहाँ पे एक और अपडेट देख लीजिए, 10/3/2025 से लेकर के 15/3/2025 के मध्य लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। होली का त्यौहार भी है तो उस बीच के लिए हो सकता है कॉलेज वगैरह बंद भी रहेगा, जाहिर सी बात है। तो इस बीच आपको तत्काल प्रभाव से कॉलेज में कंटेक्ट करके जो भी आपको कंफ्यूजन हो कि हाँ मेरा मोबाइल नंबर पता नहीं कौन सा है, और आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि एक मोबाइल नंबर
एक ईमेल आईडी आप रख लीजिए अच्छे तरीके से कि आगे चल के भविष्य में कोई समस्या ना हो। जो आपका आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर चूँकि आपका हमेशा उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उसको आप एक्टिव रखेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि अगर गड़बड़ी है, कोई समस्या है, चेंज कराना चाहते हैं, भूल गए हैं, नहीं मालूम है, जो भी समस्या हो, आप जाकर के कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके वहाँ से अपनी सारी चीज़ों को जाँच कर लीजिए कि कौन-सा मोबाइल नंबर है, और अगर आपको चेंज कराना है, अपडेट कराना है, तो उसको अपडेट करा लीजिए। इसके लिए डेट है 10/3/2025 से लेकर के 15/3/2025 के मध्य लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्टूडेंट लॉगिन में छात्र-छात्रा का यूनिक मोबाइल नंबर अपडेट करना सुनिश्चित करें। यदि किसी छात्र-छात्रा का स्टूडेंट लॉगिन नहीं बना है, अगर आपका स्टूडेंट लॉगिन नहीं बना है, तो ये भी आपको कॉलेज से जाकर के बनवा लेना है। संबंधित छात्र-छात्रा का स्टूडेंट लॉगिन तत्काल बनाना सुनिश्चित करें। स्टूडेंट लॉगिन में छात्र-छात्राओं का यूनिक मोबाइल नंबर अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा छात्र-छात्रा लॉगिन नहीं कर पाएँगे। यदि इसके पश्चात किसी भी संस्था द्वारा अथवा छात्र-छात्रा द्वारा स्टूडेंट लॉगिन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अनुरोध किया जाता है, तो उनके अनुरोध पर परिषद द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था या फिर कहिए कि जो भी स्टूडेंट होंगे उनका होगा। भाई आपको डेट दे दिया गया है, क्या इस बीच जाकर के आप अपडेट करा लीजिए कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह है, जितने भी बैक पेपर, एग्जामिनेशन फॉर्म, स्पेशल बैक पेपर के फॉर्म है, ऑनलाइन तरीके से आपके स्टूडेंट लॉगिन से फिलअप होंगे। बीटीपी की वेबसाइट पे जाएँगे, तो आप एग्जामिनर लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन होता है, तो वहीं से आपको अपने स्तर से फॉर्म वगैरह को फिलअप करना है, फीस वगैरह जमा करना है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर होना, एक्टिव होना आवश्यक है, और मोबाइल नंबर आपका चालू होना आवश्यक है। अगर ये मोबाइल नंबर ही आपका गलत हो जाता है या फिर नहीं ओटीपी जाता है, दूसरा मोबाइल नंबर आपने फिलअप कर दिया, फिर आप भूल गए हैं, तो अभी फिलहाल में देखिए जो डेट दी गई है, इस डेट में आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके, अब बच्चे सोचते हैं जैसे कि मान लीजिए कि कोई ज़रूरी काम रहता है, जहाँ पैसे की बारी आती है, स्कॉलरशिप या फिर समथिंग जो भी हो, तो वो काम जल्दी करा लेते हैं, लेकिन यहाँ सोचेंगे चलो हो जाएगा आराम से। तो इसमें अगर आप लापरवाही बरतते हैं, तो आगे चल के आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, आपकी पढ़ाई पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, पता चले कि टेंशन के मारे आप पढ़ भी ना पाएँ कि अरे मेरा तो पता नहीं एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं फिलअप हो पाएगा, मेरा तो ओटीपी नहीं आ रहा है। तो संस्था ने कहिए कि परिषद ने डायरेक्टली कह दिया है कि बाद में आपके कहिए कि आपके ऊपर सोच विचार नहीं किया जाएगा कि हाँ, फिर से ओपन कर दीजिए, हमें फिर से अपडेट करना है, और फॉर्म वगैरह भरने की आपने डेट वगैरह देख ही ली कि कब से कब तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म, बैक पेपर फॉर्म और स्पेशल बैक पेपर फॉर्म इस बार ऑनलाइन तरीके से आपके स्तर से सारे काम होने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे आप अपने सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप तक, कि इसकी जानकारी सभी स्टूडेंट्स को मिल जाए और कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से वंचित न रह जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।